हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और मुझे लगता है कि अब आप लोगों को सारी चीज़ें पता तो चल ही गई होंगी कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी का जो प्रस्ताव था, ये दोनों का प्रस्ताव आपस में अब फाइनली हो चुका है। यानी कि शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को जो प्रस्ताव भेजना था, वो प्रस्ताव फाइनली अपना जो भी संशोधन हो सकता था उस संशोधन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को भेज दिया है। और इस पे आज मुहर लग गई कि विज्ञापन आपका मार्च महीने में ही आने जा रहा है। तो अब तो आप लोगों के लिए एक बेहतर समझिए कि सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, मुझे लगता है मार्च में सारी चीज़ें वो प्रक्रिया संपन्न होती हुई दिखेंगी और सब कुछ शुरू हो जाएगा। क्योंकि पेपर में क्या लिखा है कि आप लोग इसको देख लीजिए। और हिंदुस्तान में बहुत दिनों बाद ये न्यूज आया है। हिंदुस्तान में जब जब न्यूज आता है तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें लगभग सही ही दिखती है। और यहाँ पे लिखा है, हिंदुस्तान की खबर पर बीपीएससी ने लगाई मुहर। तो भैया, मुहर लगा दी, अच्छी बात है। लेकिन क्या लिखा हुआ है कि चौथे चरण शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन इसी माह आएगा। यानी ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए लिखा हुआ है पटना, यानी कि चौथे चरण शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन मार्च के अंत तक जारी होगा। पूर्व के फॉर्मेट में कुछ बदलाव होगा। इस चरण में 46,595 पदों पर बहाली होनी है। और इस बाबत आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने खबर प्रकाशित की थी, जिस पर मुहर लगी है। यानी कि भैया, अगर इनकी बात सब कुछ सही है, और इन्होंने ये भी पुष्टि किया है कि सचिव जी से जो बातें हुई उसको इन्होंने लिखा है कि बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग से जो भी बदलाव किए जाने थे उसका प्रस्ताव मिल गया है। यानी कि ये कौन बताया? बीपीएससी के जो सचिव हैं, उन्होंने कहा कि जो भी बदलाव थे उस बदलाव के अकॉर्डिंग ये जो प्रस्ताव हैं हमको प्राप्त हो गए हैं। और हम इस बार रिक्तियों का जिलावार निकाली जाएंगी, यानी कि हर जिले की अलग अलग रिक्तियां इस बार निकलेंगी। ये भी ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। बात बड़ी इसलिए है कि अगर मान लीजिए कोई किसी डिस्ट्रिक्ट से अगर आवेदन करता है, वहां सीटों की संख्या जितनी है उसी के अनुसार वहां पे उनको सीटों की संख्या, मतलब कि नियुक्ति वहां पे मिलेगी। ये भी ध्यान दीजिएगा। और आवेदन में अभ्यर्थियों को 3 नहीं बल्कि 38 जिलों का विकल्प भरने का मौका मिलेगा। अब तक 3 मिलता था, लेकिन अब 38 जिलों भर सकते हैं। जो जिले का विकल्प नहीं चुनेंगे उनका चयन किसी भी जिले के लिए नहीं होगा। अगर आप कोई जिला नहीं चुनते हैं तो आपका, अगर जिला का विकल्प अगर नहीं भरते हैं तो आपका कहीं भी चयन नहीं होगा। यह ध्यान देना है। रिजल्ट की मेगा सूची के अनुसार जिला आवंटित होगा। यानी अगर आप मान लीजिए पहले जो प्रेफरेंस आपने दिया है, अगर मेगा अंक आपका अच्छा है तो आप लोगों को उसी मेधा अंक के अनुसार आपको वो जिला अलॉट कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। और जिले में जितनी रिक्तियां होंगी उसी के अनुरूप मेधा सूची में भी चयन होगा। और टीआरई 4 में अल्फाबेट वाले सिस्टम को हटाने की तैयारी है, ताकि ट्रांसफर जैसी समस्याएं कम से कम आए। यानी कि अब आप अपने अनुसार अगर जिला डिस्ट्रिक्ट का अगर आप लोग चुनाव करते हैं तो मुझे लगता है कि आप इस पे सोच समझ करके आप लोग इसका चयन करेंगे। अगर मान लीजिए किसी को पूर्वी चंपारण चाहिए तो पूर्वी चंपारण पहले भरेगा। दूसरे पे उसको सिवान चाहिए या छपरा चाहिए, गोपालगंज चाहिए, पटना चाहिए, जो भी चाहिए वो अपने सीरियल अनुसार भरेगा। और उसी के अनुसार मेरिट बनती जाएगी। मेरिट के अनुसार जहां उसका आएगा वहां पे उसको मिल जाएगा, तो उसी में काम आपको करना होगा। ठीक है। इससे जो भी और भी चीजें ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बातें थी, वो सारी चीजें यहां से अब सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए अब आ गया है पढ़ने का समय। अब तक आप लोगों ने 2 साल से 2.5 साल से जो संघर्ष किया, वो संघर्ष अब आपका रंग लाएगा। और रंग तब लाएगा जब आप सफल होंगे, जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सही दिशा में पढ़ेंगे, और आप जब चयनित हो जाएंगे तब ये रंग लाएगा कि हाँ, आपने आंदोलन किया, आपने संघर्ष किया, नौकरी पा गए। लेकिन अभी भी अगर आप लोग सतर्क नहीं है, अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं कि विज्ञापन आए तो हम पढ़ाई शुरू करें, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे चले जाएंगे। क्योंकि इस बार मनचाहा जिला पाने के लिए अभ्यर्थी जीतोड़ मेहनत करेगा। और जब मनचाहा जिला पाने के लिए अभ्यर्थी जीतोड़ मेहनत करेगा तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कि बहुत हाई जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा। और जब कट ऑफ हाई जाएगी तो जान जाइए कि आप मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आप अगर छोटा मोटा थोड़ी मोड़ी पढ़ाई करेंगे तो सफलता आपकी नहीं मिलेगी। इस चीज को आप लोग ध्यान लीजिएगा। तो आप लोग पढ़ना शुरू करिए। और हमारे न्यू बैच जो टीआरई 4 के हैं, ये 16 तारीख से चलना शुरू हुआ है।
अभी 3-4 दिन क्लास चला है, एक दिन तो 18 को आंदोलन था तो उस दिन बंद था, यानी 3 दिन। जो कांटेक्ट नंबर चल रहा है आपका, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अब की पार टीआरई पार और सिलेक्शन किट भी मैंने इसमें इस बार ऐड कर दिया है, तो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो आप लोग जुड़ करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत से अभ्यर्थियों का ये है कि सर विज्ञापन आ जाता है तो हम लोग पहुंच जाएंगे पटना, तो मेरे हिसाब से अब ये मान के चलिए कि विज्ञापन आप लोगों के बीच है, निर्धारित समय आपका तय है। कितना भी आप पढ़ेंगे तो लगभग 3 से 4 महीना आपका सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा, उसके बाद से रिवीजन करना है, सारी चीज़ों को आपको कराया जाना है। तो आपके पास समय वही है, आपका सिलेबस कंप्लीट करा करके रिवीजन करा करके फिर आपको प्रैक्टिस कराना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप लोग उसके अनुसार अब आप लोग सारी चीज़ों से जुड़ना शुरू कर दीजिए। और क्लास की जो चीज़ें हम लोगों की चल रही है ऑफलाइन या ऑनलाइन में, इसमें ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को प्रतिदिन जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका एमसीक्यू दिया जा रहा है, और उसके बाद एमसीक्यू के साथ साथ 3-4 दिन बाद जब आपका 3-4 टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तो उसका एक शॉर्ट नोट्स आपको दिया जाएगा, जिससे आप लोगों ने एक हफ्ते में जो भी चीज़ें पढ़ा उसको क्लियर कर लें, फिर उससे आप एमसीक्यू करें और एक दिन संडे में उसी टॉपिक से आप टेस्ट बनाएं, ताकि कितना इस तरह से रेगुलर आप रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अगर रेगुलर नहीं रहेंगे, अभी से नहीं पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग आपका छूटेगा, तो बाद में आपको पछतावा करने से अच्छा है कि ससमय जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत दें। और अच्छे से पढ़ने के लिए आप लोग मिशन 50 को जरूर ज्वाइन करें। मैं बार बार कहता हूं, रिजल्ट मिशन 50 के लिए, जो मिशन 50 हमेशा से बदनाम रहा है, तो इस बार टीआरई 4 अंतिम अवसर होगा। टीआरई 5 की कोई रूपरेखा है कि नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन टीआरई 4 अंतिम रूपरेखा है, तो इसलिए आप लोग जुड़ करके पढ़ाई करना शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी क्लास जो रात को 10 बजे चल रही है वो अब कंटिन्यू हो गई है कल से, और आज से भी हम लोग 2-3 सेशन हम लेकर के आने जा रहे हैं। एक 7 बजे भी सेशन मेरा होगा, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। साइंस होगा और भी जो भी टॉपिक होगा उसको लेकर के हम आप लोगों के बीच में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।